ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा जैसा कि मेरे नबी का गुंबद है और जैसा मेरे नबी का रोजा है। जो हुज्जाज आप यहाँ से मदीने की ज़ियारत करने के लिए गए होंगे, उन्होंने देखा होगा जब मक्के में आदमी रहता है तो उसको अपने घर वालों की भी याद आती है। जब मक्के में हुज्जाज रहते हैं तो उसको अपने परिवार की भी याद आती है। जब इंसान मक्के से आकर मदीने में आता है, अल्लाह अल्लाह वो तमाम चीजों को भूल जाता है, वो घर बार को भूल जाता है। अल्लाह अल्लाह आज शबाहत पिया लिखते हैं, ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा जैसा कि मेरे नबी का गुंबद है, वैसा कि मेरे नबी का रोजा है। आज दुनिया के हाइकरों से पूछो तो दुनिया के हाइकर जो कि मुरादाबाद का होगा तो मुरादाबाद वाले कहते हैं मुरादाबाद है हमारा बड़ा खूबसूरत है। हर इंसान अपने अपने गांव और अपने अपने शहर की तारीफ करता हुआ नजर आता है। इंसान कहता है मुरादाबाद शहर है हमारा बड़ा खूबसूरत है, लोग कहते हैं रामपुर शहर है हमारा बड़ा खूबसूरत है, लोग कहते हैं बरेली शरीफ है हमारा बड़ा खूबसूरत है, लोग कहते हैं शाहजहांपुर है हमारा बड़ा खूबसूरत है, लोग कहते हैं लखनऊ है हमारा बड़ा खूबसूरत है, लोग कहते हैं अलीगढ़ है हमारा बड़ा खूबसूरत है। हर इंसान अपने अपने शहर की तारीफ करता हुआ नजर आता है। हर इंसान अपने अपने शहर की तारीफ करता हुआ नजर आता है। अगर सुनते चलिए जब सज्जद शबाहत मियां अपने कलम को उठाते हैं, जब सज्जद शबाहत मियां अपने कलम को उठाते हैं तो सज्जद शबाहत मियां ने अपने बाप की तारीफ नहीं की, सज्जद शबाहत मियां ने अपने शहर की तारीफ नहीं की, बल्कि वो मदीने की तारीफ करते हैं। अब शेर सुने, ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा ना शहर ऐसा जनाब होगा और जवाब होगा हर एक शहर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब होगा हर एक शहर का। मदीना ही लाजवाब, बोल दो यार मदीना ही लाजवाब। और सुने वो फाकों पर पर्दा करने वाली कौन? मेरे हुसैन की वालिदा मोहतरमा मेरे नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सुभान अल्लाह। कई कई दिन फाके करने के बाद फातिमा ज़हरा पर्दा किया करती थी। और आज हमारी उनकी बेटियां सब कुछ है उनके पास, मगर नंगे सर मार्केटों में घूमती हुई नजर आ रही है, नंगे सर शादियों में घूमती हुई नजर आ रही है, नंगे सर मेलों में जाती हुई नजर आ रही है। मेरी कौम की बेटियों जरा सोचो तो सही, रोज़ महशर में अगर फातिमा ज़हरा ने तुम्हारे दामन को पकड़ लिया तो तुम जवाब क्या दोगी? कोई जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए सुनते चलिए सज्जद शबाहत मियां लिखते हैं, वो फाकों पर पर्दा करने वाली बरोज़ महशर जब आएगी तो वो फाकों पर पर्दा करने वाली बरोज़ महशर जब आएगी तो निदाई होगी, निदाई होगी, झुकाओ नजरें ये फातिमा का हिजाब होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निदाई होगी, झुकाओ नजरें ये फातिमा का हिजाब होगा। पादरियों आज 11वीं शरीफ की तमाम हजरात ने 11वीं बनाई होगी गौसे पाक के नाम की और बेदारी का सबूत देते रहे। एक बात बता दूं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा जन्नत की क्यारियों में जाया करो और वहां से फल भी लेकर आया करो। किसी ने कहा, सहाबा इकराम ने कहा, हुजूर हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए, जन्नत की क्यारियां कहाँ लगती हैं? जानना चाहते हैं जन्नत की क्यारी कहाँ लगती है? बता दे तो बोलो सुभान अल्लाह। कि जन्नत की क्यारी कहाँ लगा करती है? प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो जाता है उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह। उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। सहाबा इकराम अर्ज करने लगे, आका जी बात समझ में आ गई, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है उस जगह को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दिया जाता है। मगर बताइए तो सही, फल से मुराद क्या है? फल कैसे मिलते हैं जन्नत के? तो मेरे आका वाली कौन है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे
सहाबा जब ऐसी जगहों पर जाया करो, ऐसी महफिलों में जाया करो, तो अपनी जुबान से सुभान अल्लाह और या रसूल अल्लाह कहा करो। ये जन्नत के फल होते हैं। सुभान अल्लाह, ये जन्नत के फल होते हैं। आपको बैठे बैठे जमीन पर जन्नत के फल मिल रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो जब जब बात समझ में आए अपनी जुबान से सुभान अल्लाह और या रसूल अल्लाह बुलंद करते रहे। सुभान अल्लाह। देखिए जहाँ बैठे हैं, यहाँ मजबूर होकर नहीं बैठे, बल्कि मसरूफ होकर बैठिए, ताकि आपको यहाँ बैठने का भी सवाब मिले और यहाँ बोलने का भी सवाब मिले। क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको मेरी सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको मेरी सरकार बुलाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ कादियों सुनते चलिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी वाली कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस शेर के बाद कादरी गौसे पाक का दीवाना खामोश नहीं बैठेगा। एक दिन तमाम को मरना है, रोज़े महशर में जमा होना है। अल्लाह अल्लाह आगे सुनते चलिए। शायर लिखता है कि बरोज़े महशर फरिश्ते मुझको, बरोज़े महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूंगा, बरोज़े महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूंगा, वो देखो आते हैं गौसे आजम, उन्हीं के आगे हिसाब होगा। वो देखो आते हैं गौसे आजम, उन्हीं के आगे हिसाब होगा। न ऐसा गुंबद, न ऐसा रोजा, न शहर ऐसा जनाब होगा। जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना ही ला जवाब होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। पाक परवरदिगार आलम कलामे पाक में इरशाद फरमाता है, जरा सुनते चलिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी वाली कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, पाक परवरदिगार आलम ने कलामे पाक में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब, एक नूर और एक रोशन किताब। अब नूर किसे कहते हैं? नूर समझने की चीज है ना। नूर तो सुनते आ रहे हैं कि सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। नूर कहते किसे? अब ये लाइट जल रही है, ठीक है नहीं, अगर इसको बुझा देंगे तो ना तो मैं आपको देख सकता हूं और ना आप मुझे देख सकते हैं, ठीक है नहीं। मगर ये रोशन है, इसकी वजह से आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं। अब मेरे नबी नूर बनकर आए। कसम खुदा की मुसलमानों, पूरी दुनिया में अंधेरा अंधेरा था। जहां तारीख था जुल्मत गदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। कोई घर घर में उजाला था। आज अब मेरे नबी की नूर की चमक देखिए। अल्लाह अकबर कबीरा। आज आला हजरत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब इस शेर का मैं आपको खुलासा कर देता हूँ, ट्रांसलेट करता हुआ चलता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रूहे जमीन पर 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 कम बेश अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया फानी के अंदर भेजे। अल्लाह अल्लाह तमाम गली तमाम नबी जितने भी आते रहे, लोगों को हिदायत करते रहे, वहदानियत का रास्ता दिखाते रहे। जनाबे हजरत आदम हमारे और आपके वालिद मोहतरम 1,000 तकरीबन 1,000 की तकरीबन उन्होंने जिंदगी पाई। 1,000 साल के बाद जब उनका विसाल का वक्त करीब आया, उन्होंने 1 साल तक लोगों को इहदीना सिरातल मुस्तकीम का रास्ता दिखाया, उन्होंने लोगों को वहदानियत का रास्ता दिखाया, उन्होंने लोगों को अच्छी इस्लाह की, उन्होंने लोगों को खुदा को एक होने का बताया। मगर अल्लाह अल्लाह जब हजरत आदम का वक्त करीब आया, जब हजरत आदम इस दुनिया से जाने के लगे, तो आपने अपने बेटे को करीब किया, किसको? हजरत शीश को, और कहने लगे, ऐ बेटे, एक मेरी वसीयत है, जिस चमक में मैं काम करता रहा हूँ तुम्हें भी उसी चमक में काम करना है। अब शेर पे तवज्जो फरमाए। सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी हर नबी एक न एक नबी की चमक में काम करता रहा, हर नबी एक न एक नबी की रोशनी में काम करता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं, ऐ बेटे शीश, अब मैं तो जा रहा हूँ, मगर जिस चमक
चमक में मैं काम करता रहा हूँ, तुम्हें भी उसी चमक में काम करना है। जिस रोशनी में मैं काम करता रहा हूँ उसी रोशनी में तुमको भी काम करना है। जिस तरह से मैं लोगों को वहदानियत का रास्ता दिखाता रहा हूँ, इसी तरीके से तुम्हें भी लोगों की हिदायत करनी है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह को वसीयत कर रहे हैं, ऐ बेटे इस्माइल, मैं तो जा रहा हूँ, मगर जिस चमक में मैं काम करता रहा हूँ उसी चमक में तुम्हें काम करना है। ऐ बेटे, जिस रोशनी में मैंने काम किया है उसी रोशनी में तुमको काम करना है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे याकूब को वसीयत कर रहे हैं। अल मुख्तसर ये 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 कम बेश अंबिया इकराम एक न एक नबी की रोशनी में काम करते रहे, एक न एक चमक के, एक न एक नबी की चमक में काम करते रहे। आला हजरत फरमाते सब चमक वाले उजलों में चमका किए। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों पर उठाना चाहा तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, ऐ लोगों, अब मैं तो जा रहा हूँ, ऐ लोगों, अब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मगर आखिरी पैगंबर आएंगे जो कि तुम्हारी हिदायत करेंगे, जो कि तुम्हें इहदीना सिरातल मुस्तकीम का रास्ता दिखाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आसमानों पर उठा लिए गए। अब आप अरसा सुने, मेरे नबी और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान कम से कम तकरीबन 570 या 71 साल का अरसा गुजर गया। उस साल में ना तो कोई नबी आया था, ना कोई पैगंबर आया था, ना कोई रसूल आया था। कितने साल तक? 570 या 71 साल तक कोई नबी नहीं आया। तो जानते हो दुनिया का माहौल क्या हो चुका था। मेरे नबी कब तशरीफ लेकर आए थे? जब लोगों के दिल सिया हो चुके थे, लोगों के शीशे आईना जो थे वो काले हो चुके थे। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, मुख्तार की आमद, आमना के फूल की आमद, उस रसूल की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत।